कुछ लोग पूछते हैं कि अंग्रेजी बोलने के लिए आत्मविश्वास कहाँ से लाएं, आत्मविश्वास के साथ कैसे बोलें। ठीक है ना, बहुत सारे बोलने के लिए कहते हैं कि यार आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास के साथ कैसे बोलें, क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना चाहिए हमको कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सके इंग्लिश को। तो उसके लिए एक ही आंसर है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। बस, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, गलत या सही कोई मायने नहीं रखता है, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना भय के बोलने में सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है ना, तो उसका आंसर है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए हमें अंग्रेजी को बोलना चाहिए। वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, बस अपने आप ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। यदि आपने आदत बना ली, यदि आपने आदत बना ली इंग्लिश बोलने की, तो फिर कोई दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बढ़ा सके और या फिर घटा सके। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस घटा सके। ठीक है ना, इसलिए क्या करना है, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो आज अपना रिमूव टू वाला देख रहे हैं हम। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ टू, या फिर रिमूव टू को हटाना है, टू को हटा करके उसके इंस्टीड ऑफ टू की जगह क्या लिखना है, सो दैट लिखना। तो पहली संरचना, पहला रूल हो गया था, सेकंड रूल हो गया था, थर्ड रूल चलेगा। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस वाला। ये संरचना है, देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब टू और एडजेक्टिव फोर प्लस ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन। आई का है मी, है ना, आई का मी है, आई का मी है, आई का मी है। अब इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, चलिए वाक्य ही देख लेते हैं। इट इज़ टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए यह बहुत गर्म है। मतलब ऐसा गर्म है, सह नहीं कर पाता है शरीर। तो यह आवश्यकता अनुसार शब्द यहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ जो फॉर मी है ये इट इज़ टू हॉट, तो या की जगह जब दूसरा वाक्य बनाएंगे तो आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट के बाद में कैन नॉट लगाएंगे ज़्यादातर, मोस्टली, या फिर जो भी चीज़ नहीं ले सकते, नहीं पी सकते, नहीं सहन कर सकते, वो चीज़ बोलेंगे। यदि देख लीजिएगा ऐसे ही, मतलब इसका सेंस से हमें पता चल जाता है कि क्या लिखना है यहाँ। तो पहला सेंटेंस है इट इज़ टू हॉट, इट इज सो हॉट। तो टू क्या करा, रिमूव कर दिया, सो हॉट, एडजेक्टिव हॉट लिख दिया। इसके बाद में दैट, फोर को हटाना है ना, दैट लिख दिया। फिर अब देखना है ध्यान से, अब यहाँ से क्या करना है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको क्या, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आई मी का क्या होता है, आई होता है। आई कैन नॉट बियर इट। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। ये सो दैट का यूज़ हुआ, ये सो, एडजेक्टिव और दैट। ये जो सहन नहीं करना है ना, सहन नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है कि मुझे मतलब सहन नहीं हो पा रही है, तो कैन सहन कर दिया। अगर नहीं लेते हैं, नहीं ले सकता है जो चीज़, तो आई कांट टेक, मतलब आई कैन नॉट टेक, जो भी चीज़ है वो, है ना, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या चीज़ बोल रहा है, क्या कर रहा है। द नाइट इज़ टू कोल्ड फॉर मी, रात में, या रात इतनी ठंडी है, मेरे लिए रात बहुत ठंडी है। रात बहुत ठंडी, मेरे लिए बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी है मतलब देखिएगा
वो कुछ सहन ही नहीं कर सकते, इतना ठंडी है। इतना ठंड में क्या व्यक्ति ऐसे रहेगा क्या? उसमें तो कुछ ओढ़ने का पहनने का रहता है, तो इसमें भी सहन नहीं कर सकता। इतनी ठंड है, इतनी ठंडी है रात्रि कि सहन ही नहीं हो रही है उसको, ठीक है ना। द नाइट सो कोल्ड दैट। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस में मी का क्या होता है? आई होता है दोस्तों, अस का वी होता है, यू का यू होता है, देम का दे होता है, ठीक है ना। हिम का ही होता है, हर का शी होता है। आई कैन नॉट बियर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, इधर लास्ट में क्या आता है? अब ऑब्जेक्टिव केस में ये आता है, मेन चीज़ क्या है? यह मेन चीज़ क्या था? सब्जेक्ट ईट, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में ईट तो ईट ही रहता है। नाइट है ना, नाइट है तो थर्ड पर्सन है, तो नाइट की जगह हम क्या रिप्लेस में लिख सकते हैं? ईट, ठीक है ना। कोई भी वस्तु यदि है सिंगुलर है तो ईट लिखेंगे। अब देखिए ना, इससे पता चल जाएगा कि इधर क्या आएगा। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, वह मेरे लिए बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसका सामना ही नहीं कर पाता हूँ मैं, है ना, सामना ही नहीं कर सकता हूँ। तो देखिएगा, ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट। अब इधर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में मी है, तो मी का क्या होएगा? आई कैन नॉट फेस, मतलब सामना नहीं कर सकता हूँ, तो फेस। अब देखिए आप किसका सामना नहीं कर सकता? क्योंकि ये मजबूत है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या होएगा? हिम। ही इज सो स्ट्रांग दैट आई कैन नॉट फेस हिम, ठीक है। तो कॉफ़ी इज़ टू हॉट, तो कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए कॉफ़ी बहुत गर्म है, इतना गर्म है, कितना गर्म है कि वो पी नहीं सकता उसको, इतना गर्म है। तो देखिएगा, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट। हाँ, अब देखिए मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस में आई कैन नॉट टेक, है ना, लेना है, ठीक है ना, टेक इट। कॉफ़ी है, कॉफ़ी की जगह भी क्या लिखा हमने? टेक इट। तो कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, कॉफ़ी इतनी गर्म है कि मैं ले नहीं सकता, इसे ले नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। आदत की बात कर रहा था मैं। आदत इससे ऐसी चीज़ है, यदि आदत बन जाए, हमें इंग्लिश बोलने की आदत बन जाए, तो हम फिर इंग्लिश ही बोलेंगे। क्योंकि एक आदत के ऊपर एक बात याद आया हमें, अरे क्या घुस गया यार। मैं एक बात बता रहा था कि ये आदत के ऊपर की आदत, एक लड़के की ऐसी आदत बन गई थी कि वो मैं गई नहीं भूल पा रहा था। परिवारजन परेशान हो गए, सब पंक्चुअल है, अनुशासित है लड़का, पर उसको मैं गई की आदत नहीं जा रही थी उसकी। परिवारजन परेशान हो गए कि यार ये लड़के का क्या करेंगे। स्कूल में भेजा गया, स्कूल में टीचर्स ने भी डांट फटकारी कि बेटा ऐसा मत बोला कर, तुम लड़का हो, है ना, मैं गया बोला कर। तो उसने हाँ भर दिया और फिर मैं गई बोलने लगा। परेशान हो गए टीचर्स। तो उसका पालक ने, गार्जियंस ने उसने क्या करा कि उनकी शिक्षिका जो उनकी क्लास टीचर्स थी, उनको स्पेशली बोला कि इसको आपको मैं गई भुलाना ही। वो इंसेक्ट परेशान कर रहा था यार, शर्ट में घुस गया था, बोलने ही नहीं दे रहा था। क्या यार, इंसेक्टोलॉजी, वास्तव में इंसेक्ट ऐसी चीज़ें कि ये कुछ न कुछ हरकतें करते रहते। उसको क्या प्रॉब्लम थी, वो भी सोच रहा है मैं भी तो आई एम ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, ऐसा कह रहा था वो कीड़ा। इंसेक्ट आ गया था। तो वो उसके पेरेंट्स उस शिक्षिका से बोले कि आपको स्पेशली कह रहा हूँ मैं कि आपको इसको मैं गई की आदत भुलाना है। उसको ऐसा आदत पड़ी
कि वो मैं गई ही बोलता था, चाहे कुछ भी करे और लास्ट में मैं गई बोलना नहीं भूल पा रहा था। तो शिक्षिका ने कहा ठीक है, मैं प्रयत्न करूँगी, आई शैल ट्राई। तो उन्होंने 100 बार लिखने को बोला उस लड़के से कि तुम घर जब जाओगे, जब तक कि तुम 100 टाइम्स मैं गया नहीं लिख लोगे। तो लड़के ने वैसा ही किया। वो तो पंक्चुअल भी था, अनुशासित था, तो उन्होंने मैं गया ऐसे 100 टाइम्स लिखा। और फिर वो उसने कहा लो मैम लिख लिया, अब मैं जाऊँ। मतलब ऐसा बोला कि लो लिख लिया मैंने, तो उससे कह के चला गया वो। पर जब कल नेक्स्ट डे उस शिक्षिका बहुत प्रसन्न हुई कि हो सकता है लड़का भूल गया आदत, क्योंकि इसने 100 बार लिखा होगा, 100 बार लिखा इसने तो भूल गया होगा। तो उसने कहा कल क्या किया था बेटा तुमने, कि मैंने 100 बार मैं गया लिखा, लिख कर ही गई, मैं वो लिख कर ही गई। देखिए आप, मैं गया बोल रहा था और कह रहा था कि मैंने 100 बार लिखा मैं गया, और फिर मैं लिख कर के गई। शिक्षिका ने सिर पे हाथ रख लिया कि यार ये आदत नहीं छूट पाएगी। तो दोस्तों, हमें अंग्रेज़ी बोलने की आदत बना लीजिएगा। हमें अंग्रेज़ी बोलने की आदत बनेगी हमारी, तभी हम बोल पाएंगे, तभी हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। यदि हम इंग्लिश बोलेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आना ही है। ऐसे नहीं आएगा, अरे गलत बोलेंगे यार, कई लोगों के सामने बोलेंगे, गलत बोल जाएंगे, लोग हमारा हंसी उड़ाएंगे। पीपल विल लॉफ एट मी, है ना। कोई भी बोलने का कोशिश करना चाहता है पर वो एक बात सोच करके रुक जाता है, पीपल लॉफ एट मी, लोग मुझ पर हंसेंगे। ठीक है ना दोस्तों, डोंट थिंक अबाउट इट दैट पीपल विल लॉफ एट अस। पीपल हम पे हंसेंगे सोचना नहीं है, ये अपना काम नहीं है। हमें बोलना है, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर। हमें बोलना है, वो नहीं सोचना। तो अपन देख रहे थे रिमूव टू, ठीक है ना, यूजिंग सो दैट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो लास्ट था द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर मी, पानी मेरे लिए बहुत ठंडा है ना, इतना ठंडा है कि वो सह नहीं कर सकता, उसमें नहा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, जो भी व्हाटएवर। तो देख लीजिएगा इसमें टू है, द वाटर इज सो कोल्ड, इतना ठंडा है, दैट। देखिए यहाँ से या क्या अपन सोच रहे हैं आई कैसे आया, तो इधर ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो इसमें अस से, तो अस का क्या होता है वी, अभी बताया हमने जस्ट। वी कैन नॉट, क्या नहीं होता है, से नहीं हो सकता है, तो बियर इट, वाटर भी इट, ठीक है, वाटर लिखा है अभी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, इसका क्या होता है सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्टिव केस में ईट ही तो बोलेंगे ना हम। तो ठीक है, समझ में आ गया। सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है समझ में आ गया। एक बार वो समझ लीजिएगा ध्यान से। इट इज़ टू हॉट फॉर मी, या मेरे लिए बहुत गर्म है, इतना गर्म है मैं सह नहीं कर सकता, तो इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट। ठीक है, सेकंड देख लीजिएगा, द नाइट इज़ टू कोल्ड फॉर मी, रात्रि मेरे लिए बहुत ठंडी है। तो ऐसा ठंडी है कि वो सहन नहीं होती है, रात्रि ठंड सहन नहीं होती है ना, को ठंड लगती तो सहन नहीं होता है ना अपन को, जैसे ठंड लगती है। तो द नाइट इज़ सो कोल्ड, द नाइट इज़ सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट बियर इट। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, या मेरे लिए बहुत मजबूत है, मतलब वह मेरे लिए बहुत मजबूत है। कोई भी व्यक्ति उससे तगड़ा होगा, अच्छा हेल्थ में होगा, तो वो बोलेगा ये मेरे लिए बहुत मजबूत है। तो मजबूत है मतलब मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, इतना मजबूत है। तो ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट फेस हिम। हिम क्यों आया, ही है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, हिम आएगा। अभी तो बोला जस्ट, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, मतलब द कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। ठीक है,
तो व्हाट इज टू कोल्ड फॉर मी, फॉर अस, अस है ना, अस का सब्जेक्टिव में क्या होगा, वी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, अस होता है। तो द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट बियर इट। ठीक है, रिमूव टू यूजिंग सो दैट, बहुत सारे हैं। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10th 12th के लिए स्पेशली, और भी जो भी पढ़ रहे हैं सभी के लिए बहुत अच्छी है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद खुदा कर पूछे ए बंदे तेरा नाम क्या है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों आदत होने का समझ में आया उस लड़के का, मैं गई का आदत नहीं छुड़ी तो अपन अंग्रेज़ी बोलने की आदत क्यों नहीं बना ले। फिर हम कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा, हमारा ये बोलने का जनरली ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे, चाहे गलत हो या सही हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सुधारने की कला है ही, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि हम बोलेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम करेक्शन भी करेंगे, हमारी भूल का सुधार करेंगे, इम्प्रूव आवर मिस्टेक्स। सो डोंट थिंक अबाउट इट, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक तो कर दो, कमेंट कर दो, कम से कम हम और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सो देट, वैसे अब तो क्लास चलेगी अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, अ प्रोपेड इज नॉट ऑनर्ड ऑन हिज कंट्री, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमारी क्लास। तो उस लड़के की आदत नहीं जा पाई कि मैं गई बोलने की, तो